हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ जो है आलस कथा, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले हम लोग 1 और 2 चैप्टर का क्या कर चुके हैं, पहला और दूसरा पार्ट का ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं। तो आपने यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो क्या करेंगे, उन वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जो चैप्टर है दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, जितना हमारे द्वारा यहाँ पे आपको संस्कृत में पढ़ाया जा रहा है, उतना यदि आप सिर्फ क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो आपको 100% गारंटी है एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत रहिएगा। जो मैं करवा रहा हूँ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके और क्या करना है, उसको याद रखने का प्रयास करना है, ताकि एग्जाम में आपसे क्या हो, कोई भी प्रश्न छूटे ना। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों, इससे पहले हमने क्या किया है, सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ बताया है। हिंदी अर्थ वाले वीडियो से आपको फ़ायदा ये मिलेगा दोस्तों कि आप वहाँ पे सभी चैप्टर का क्या करेंगे, कहानी जान पाएंगे हिंदी में। ठीक है, और जब एक बार आप हिंदी में किसी भी चैप्टर का कहानी जान लेंगे तो उससे पूछे जाने वाले, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, सभी का जवाब आप आसानी से क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हिंदी अर्थ वाले वीडियो को क्या करेंगे, आप समय समय पर देखते रहेंगे, ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, चाहे वो कितनों घुमा करके कुछ भी पूछ दे, ठीक है, लेकिन जब आपको कहानी याद रहेगा तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। और यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जितना ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे करवाऊंगा उसमें से 90% आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को भी गौर से देखेंगे। ठीक है, और चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे तीसरा पार्ट है आपका आलस कथा। इससे पहले वाले 2 वीडियो भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न में लिखा गया है कि घर में आग लगी देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ठीक है, जो भी लोग आलस कथा वाले पार्ट का हिंदी अर्थ वाले वीडियो को देखे होंगे, उनको पता होगा कि वहाँ पे जब घर में आग लगा दिया जाता है, किनके द्वारा, आलसशाला के जो भी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा, तो आग को देख करके कौन लोग भाग जाते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं। ठीक है, जो बनावटी आलसी होते हैं, जो आलसी होते नहीं, वो मतलब आलसियों को सुख को देख करके वो आ जाते हैं आलसशाला में, और फिर वहाँ पे मिलने वाली सारी सुविधाओं में क्या करने लगते हैं, अपना हिस्सा लेने लगते हैं। इसीलिए उन्हीं के परीक्षा के लिए क्या किया जाता है, आलसशाला के जो कर्मचारी होते हैं वो घर में आग लगा देते हैं और देखते हैं कि कौन आलसी है, ठीक है, और कौन आलसी नहीं है। तो उसमें आग को देखते ही धूर्त लोग जो होते हैं वो पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, फिर भी वहाँ जो आलसी होते हैं, असली वाला आलसी, वो भागते नहीं। ठीक है, वही आग लगा हुआ है लेकिन वहीं पे रुके रहते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न भी आपको मिलेगा आगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था डी, यानी कि घर में आग लगी को देख करके कौन भाग जाते हैं, धूर्त लोग भाग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है आपका। 2 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। दोस्तों, जब घर में आग लगता है तो सभी धूर्त जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं, सिर्फ 4 आलसी उस घर में क्या करते हैं, एकदम गप मारते रहते हैं चद्दर ओढ़ करके। ठीक है, इतना आलसी होते हैं वो लोग कि उनको पता है कि घर में आग लगा हुआ है, फिर भी वो घर से निकलने को तैयार नहीं रहते हैं। तो चारों आलसियों को घर से बाहर कैसे निकाला जाता है, उसका केस पकड़ के वहाँ पे जो भी कर्मचारी होते हैं सबको बाहर निकालते हैं। नहीं तो क्या हो सकता था, चारों की मृत्यु हो सकती थी। ऐसा सोच करके वो क्या करते हैं, उनको केस पकड़ के और फिर घर से बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे। मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वीरेश्वर थे। कौन, वीरेश्वर। ठीक है, इन्हीं के देख रेख में यहाँ पे क्या चलाया जा रहा था, आलसशाला चलाया जा रहा था, जिसमें सभी लोग क्या करते थे, जहाँ पे गरीबों को, आलसियों को और दरिद्रों को भोजन और वस्त्र देने का काम किया जा रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सभी ऑप्शन आपको वैसा ही मिलेगा, तपेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर। तो इसमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सीधा याद रखना है आपको कि आलस कथा के अंतर्गत मंत्री जो थे, मिथिला के मंत्री, वो कौन थे, वीरेश्वर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न, और 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन करते थे। बनावटी आलस दिखा करके, ठीक है, जो आलसी वास्तव में थे नहीं, लेकिन जब आलसियों को भोजन वगैरह, वस्त्र वगैरह सब सुविधा जो मुहैया कराया जा रहा था, तो उनको देख करके ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे देखो, सब एकदम बैठे बैठे जब सब मिल ही रहा है इन लोगों को, तो हम लोग भी क्यों काम करें। ठीक है, एकदम से वो लोग भी आलसी का रूप धारण करके ही क्या किया, और आलसशाला में आ गया। ठीक है, और वहाँ पे भोजन ग्रहण करने लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा धूर्त। और जब आग लगाया जाता है घर में तो यही लोग भाग भी जाते हैं। ठीक है, तो बनावटी आलस दिखाकर कौन लोग भोजन ग्रहण करते थे, धूर्त लोग जो थे वो। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, वीरेश्वर कौन था। जस्ट अभी हम लोग 3 नंबर प्रश्न में देखे हैं कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीरेश्वर कौन था। ठीक है,
तो आप ही बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मिथिला का मंत्री। ठीक है, बिदेश्वर क्या थे, मिथिला के मंत्री थे। आगे देखिए, आगे 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि बहुत सारे धूर्तों ने क्या किया था दोस्तों, आलसी का रूप धारण करके और वहाँ पे अपना वहाँ का जो भी व्यवस्था था उसका लाभ उठाने लगा था, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, जो भी था वहाँ पे दिया जा रहा था, सबका लाभ उठाने लगा था, जिसके कारण हुआ ये आलसशाला का जो खर्च था वो बढ़ गया था। ठीक है, तो इसको कम कैसे किया जाए भाई, कैसे पहचान करें कि कौन धूर्त है, कौन असली में आलसी है, कौन असली में गरीब है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया गया था, आलसशाला में आग लगाया गया था और देखा गया था कि भाई जो आलसी होगा वो क्या करेगा, वो आग को देख करके भी नहीं भागेगा, लेकिन जो धूर्त लोग होंगे वो तुरंत फूड हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, तो यही सोच करके आलसशाला में आग लगाई गई थी। तो ये आपसे 2 नंबर प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उसका वहाँ पे भी डिस्क्राइब कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर में है, तो आलसशाला में क्यों आग लगाई गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए। क्या करने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन आलसी है, कौन आलसी नहीं है। जो आलसी होंगे वो नहीं भागेंगे और जो आलसी नहीं होंगे और आलसी का बनावटी रूप धारण करके यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, आग को देखते ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि आलसियों की परीक्षा के लिए क्या किया गया था, आलसशाला में आग लगाया गया था। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में देखिए, 7 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। सभी भाग गए लेकिन मात्र 4 व्यक्ति थे, 4 आलसी थे जो नहीं भागे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। ठीक है, ये अलस कथा जो है इसके रचयिता कौन है, आपको बता दें दोस्तों। यहाँ से पहले इस प्रश्न को और किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, आलस कथा के यहाँ पे रचयिता के बारे में बता दें। सबसे पहले तो ये विद्यापति जी है। ठीक है, तो विद्यापति क्या हो गए, आलस कथा के रचयिता हो गए। एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी बनता है कि आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, आलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आलस कथा जो है दोस्तों पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से, किससे, पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। और उस पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है, विद्यापति साहब है। तो जाहिर सी बात है, जब पुरुष परीक्षा के लेखक विद्यापति जी हैं और इसी पुरुष परीक्षा से एक कहानी निकाल करके आपके पाठ्य पुस्तक में आलस कथा के नाम से दी गई है, तो उसके भी लेखक कौन होंगे, विद्यापति ही होंगे। ठीक है, तो आलस कथा के रचयिता कौन है, विद्यापति जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। ठीक है, तो संसार में जो बच्चों का रक्षक है दोस्तों वो है माता। ठीक है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, माता है। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। वही मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, उनके स्वभाव के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। उन्हीं के देखरेख में क्या चलाया जा रहा था, आपका जो आलसशाला था वो चलाया जा रहा था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनका जो स्वभाव होगा वो क्या होगा, दानी टाइप का होगा। तभी तो वो क्या कर रहे थे, जो भी गरीब थे, अनाथ थे, आलसी थे, उनको अन्न और वस्त्र देने का वो काम करते थे। ठीक है, तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा होगा, दानी होगा। ठीक है, दानी स्वभाव के थे। अब देखिए 11 नंबर में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न 11 नंबर है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आलसियों के सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वांग किया। यानी कि आलसी लोगों को जब वहाँ मंत्री वीरेश्वर जी के आलसशाला में फ्री मुफ्त में भोजन वस्त्र सब मिल रहा था, तो इसके सुख को देख करके किस लोगों ने आलसी बनने का स्वंग किया। ठीक है, मतलब आलसी बनने का ढोंग किया, ढोंगी रूप से वो क्या करते थे, आलसी बन गए थे। तो वो धूर्त लोग जो थे वो आलसियों के सुख को देख करके और आलसी बनने का स्वांग किया था, यानी कि ढोंग किया था। ठीक है, इसका सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर। 12 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आग कहाँ लगाई गई। ठीक है, तो आग कहाँ लगाई गई, यहाँ पे देखिए सभी जो यहाँ पे दोस्तों नाम लिखा गया है सब मिलता जुलता नाम है। बच्चा ऐसे में हड़बड़ में क्या कर देता है, आता हुआ प्रश्न भी गलत वहाँ पे OMR शीट में भर के आ जाते हैं। एकदम देखिए ओ आलसशाला, अश्वशाला, गजशाला, मतलब उसको थोड़ा सा देखे और तुरंत जाके वहाँ पे गोला में क्या कीजिए, भर दिए। जहाँ भी सब ऑप्शन आपको एक तरह से दिखने लगे तो थोड़ा सा वहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए पहले कि यहाँ पे कौन सा सही है, उसके बाद ही जाके वहाँ पे क्या करना है, OMR में भरना है, नहीं तो गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आग कहाँ लगाई गई, तो आलसशाला है। ठीक है, अश्वशाला, गजशाला या दरबारियों के घर में, ऐसा इसमें नहीं, कहाँ लगाया गया था, तो आलसशाला में लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देते थे। प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था, तो प्रतिदिन आलसियों को भोजन देने का जो काम करते थे वो मिथिला के मंत्री थे। कौन, वीरेश्वर। ठीक है, तो प्रतिदिन आलसियों को भोजन देने का काम कौन करते थे, तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। ठीक है,
देखिए जाहिर सी बात है, एक चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव बनाएगा लोग, ठीक है। तो उसी को घुमा घुमा के पूछता है बार बार। आप जैसा कि देख ही रहोगे बृहस्पति अब तक कितना 3-4 बार तो आ ही गया होगा कम से कम। और ये हम भी इसलिए आपको बता रहे हैं, अधिक से अधिक प्रश्न बताने का काम कर रहे हैं, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। आपका प्रैक्टिस हो जाए और जब आप एग्जाम में जाए तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप वहाँ आसानी से सॉल्व कर सके, वहाँ आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अधिक से अधिक प्रश्न करने का हम भी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरे आलसी ने क्या कहा। अब हम आपको चारों आलसी के बारे में बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे तीसरा पूछा गया है ना, वहाँ पे पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, कुछ भी पूछे तो वहाँ पर आप क्या कर सके, आसानी से आंसर दे सके। जब आलसशाला में आग लग गया था, ठीक है, तो वहाँ पे सभी लोग तो भाग गए, जो भी धूर्त थे भाग गए, बच गए 4 लोग। तो उसमें से पहला जो था, पहला बोला अरे भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, ठीक है। पहला क्या बोला, जाहिर सी बात है जब घर में आग लगेगा तो अगल बगल में क्या होता है, हल्ला हल्ला होने लगता है ना जी। तो वही हल्ला जब होने लगा तो पहला आदमी बोला कि अरे भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, तो बोला। दूसरा बोला कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने लोग जिस घर में सोए हुए हैं ना उसमें आग लग गया है, देखो घर में आग लगा हुआ है। एक बोल रहा है कि अरे भाई ये किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, तो दूसरा बोल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने लोग जिस घर में सोए हुए हैं उसमें आग लग गया है, ठीक है। तो फिर उधर से तीसरा आदमी जो होते हैं, तीसरा बोलते हैं कि कोई ऐसा दानवीर आदमी नहीं है जो क्या करे, हम लोगों को भींगा हुआ कंबल या चटाई वगैरह से क्या करते, ढक दे, ताकि हम लोग बच जाएं आग लगने से। देखो यहाँ पे कितना मतलब आलसी का लेवल क्या है, ठीक है। पहला बोल रहा है, फिर से याद कर लो, पहला बोल रहा है क्या कि अरे भाई किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, ठीक है। दूसरा बोलता क्या है, दूसरा ये बोलता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस घर में आग लग गया। उसके बाद तीसरा बोलता है कि ऐसा कोई नहीं है जो हम लोगों को क्या करे, भींगा हुआ कंबल वगैरह सब उठा दे ताकि हम लोग बच जाए। अब चौथा का तो अलग ही लेवल है। चौथा बोल रहा है कि अरे भाई क्या तुम लोग हल्ला कर रहे हो, चुपचाप नहीं सो सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों का कथन आपको याद रखना होगा, ताकि एग्जाम में किसी का भी कथन पूछे तो आप वहाँ पे सही आंसर कर पाए। तो यहाँ पे तीसरा ने क्या कहा बताइए आप। तो तीसरा आदमी बोलता है कि ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे, ठीक है, ताकि हम लोग बच जाए, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, और उम्मीद करते हैं कि ये अभी तीसरा का यहाँ पे पूछा गया है, पहला दूसरा चौथा कुछ भी पूछे आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद करके हम चलते, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ जो है दोस्तों वो कहाँ से संकलित है। जैसा कि इससे पहले ही हमने आपको दोस्तों बता दिया है कि आलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से संकलित है। किससे, पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से संकलित है, जिसका लेखक जो है विद्यापति साहब, ठीक है। तो आलस कथा किससे संकलित है, पुरुष परीक्षा से। किससे, पुरुष परीक्षा से। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, और 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैथिली कवि कौन था। तो मैथिली कवि जो है दोस्तों वो कौन है, विद्यापति साहब है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति थे। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मैथिल कोकिल नाम से कौन प्रसिद्ध है, कि मैथिल कोकिल नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी ही प्रसिद्ध है, ठीक है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, विद्यापति। और एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, मैथिली कवि कौन थे, तो वो भी विद्यापति, ठीक है। ये 2 प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे देखिए पूछा गया है विद्यापति से रिलेटेड, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए 18 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है अलस कथा किस प्रकार की कथा, ठीक है। व्यंग्यात्मक है या हास्यात्मक है, कारुणिक है, इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा जो है दोस्तों वो व्यंग्यात्मक है। क्या है, व्यंग्यात्मक है। अब यहाँ पे फिर आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कारुणिक के बिना किनकी गति नहीं है, यानी कि कौन है, यदि कारुणिक लोग नहीं रहे तो वो एकदम मर जाएगा, ठीक है। तो ये है आलसियों के लिए। आलसियों के लिए यदि दयावान लोग नहीं रहेंगे, कारुणिक लोग नहीं रहेंगे, तो आलसियों की जीवन गति क्या है, बिल्कुल ही दयनीय हो जाएगी, वो लोग मारे जाएंगे, ऐसा हो जाता है। अब देखो भाई, आग से बड़ी विपत्ति क्या आ सकती है, कुछ आ सकती है। जिस घर में वो है उस घर में आग लग चुका है, लेकिन फिर भी उठने को तैयार नहीं है, तो और क्या करेगा वो जीवन में, कुछ कर सकता है। समझ लो कि यदि मंत्री वीरेश्वर नहीं होते तो उनको भोजन पर भी आपद हो जाता, उसका तो नहीं हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो आलसियों की। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है अति क्षुधा प्रीत होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। मतलब कितनों भी प्रीत हो जाए लेकिन वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसा कौन व्यक्ति है, तो वो है आलसी। कौन है, आलसी। कुछ भी क्यों ना हो जाए, भारी से भारी संकट उसके ऊपर भी आ जाए, फिर भी वो
उस संकट से उबरने के लिए खुद से कुछ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ही, आग लग गया लेकिन फिर भी वो उठने के लिए वहां से तैयार नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। जो भी नीतिकार हैं वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। उनका मानना है कि भाई आलस्य क्या है, शत्रु के समान है। आपको जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, यदि आपके अंदर भी आलस्य की थोड़ी बहुत भी मात्रा है तो उसको क्या कीजिए, जल्द से जल्द उसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो आपका शत्रु है। ठीक है, तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए। धूर्त लोग जो थे वो कैसे भागे, घर में आग लगाया गया तो आग को देख करके भागे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसको देखकर धूर्त लोग भाग गए, तो आग को देख करके। किसको, आग को। तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अत्यधिक खर्च देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को क्या सलाह दिया। जब आलसशाला का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो राज्य कर्मचारी जो थे उन्होंने मंत्री को क्या सलाह दिया, उन्होंने सलाह दिया कि आलसी पुरुषों की क्या कीजिए, परीक्षा ली जाए। नहीं तो बहुत सारे धूर्त भी हैं जो आलसी बन करके और यहाँ पे यहाँ का खर्चा बढ़ा रहे हैं, बेकार का वो लोग क्या करते हैं, काम धाम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे आके मुफ्त में भोजन वस्त्र वगैरह सब ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए राज्य मंत्री को क्या किया, सलाह दिया। और उसी परीक्षा के क्रम में क्या किया गया था, आलसशाला में आग लगाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। आज मेरे द्वारा यहाँ पे आपको अलस कथा के क्या किया गया है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी अलस कथा का हिंदी अर्थ वाला क्लास किया होगा उनको यहाँ पे 90% प्रश्न वो खुद बना दिए होंगे। ठीक है, उनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। इसीलिए जो लोग भी हिंदी अर्थ वाला क्लास को नहीं देखें वो एक बार क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे, ताकि आपके सभी चैप्टर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। और यहाँ पे सिर्फ आकर के क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत इसी प्रश्न को क्या किया जाएगा, घुमा दिया जाएगा। तो प्रश्न घुमा के पूछे, टेढ़ा पूछे, मेढ़ा पूछे, उससे मतलब नहीं है। आपको यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है, आपको कहानी का हिंदी अर्थ पता है पूरा पूर्ण रूप से, तो आप क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर एकदम आप सटीक देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।